हेलो दोस्तों, आप सबका डेफिनेटली पॉजिटिव के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं, इजराइल ने अभी रिसेंटली क्या किया है कि दोहा जो है उस पे अटैक किया है। दोहा बेसिकली कतर में है और इस अटैक के पीछे क्या रीजन था। इजराइल हमास जो कॉन्फ्लिक्ट इतने टाइम से चल रहा है उसको अभी रोकने का कंटिन्यूसली प्रयास किया जा रहा है। जैसे आपने न्यूज वगैरह में भी सुना होगा कि यूएन में भी इसको लेके रिजोल्यूशन टू स्टेट सॉल्यूशन की बात की जा रही है। आज के न्यूज़पेपर में ये भी आया था कि टू स्टेट सोल्यूशन जो है वो जो यूएन है उसको लेके कंटिन्यूसली प्रयास कर रहा है और लगभग 140 जो देश हैं उन्होंने इसके लिए सहमति दी है। यूएन की जो कंट्रीज है 140, उन्होंने इसके लिए सहमति दी है कि टू स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए। पर इसराइल इसका कंटिन्यूसली अपोज कर रहा है, यूएस भी इसका अपोज कर रहा है और कुछ और देश भी इस चीज का अपोज कर रहे हैं। इसके पीछे रीजन ये है, इसराइल तो इसीलिए अपोज कर रहा है क्योंकि इसराइल नहीं चाहता है कि टू स्टेट सोल्यूशन जैसी चीज हो, क्योंकि वो उनका इसराइल का ऐसा मानना है कि यदि ऐसा होता है तो हमास जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको एक लेजिटिमेसी मिल जाएगी, क्योंकि उनका रूल ही पैलेस्टाइन और मतलब जैसे गाजा स्ट्रिप और जो वेस्ट बैंक है जो पैलेस्टाइन का पार्ट है आज की डेट में, तो उनका रूल उस पर जस्टिफाई हो जाएगा। तो वो नहीं चाहता कि इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को एक जस्टिफिकेशन मिले, उनका रूल वहां पे स्टैब्लिश हो। तो वो इस चीज को अपोज कर रहा है इसराइल। ओके, और अभी इसराइल क्या चाहता है कि कंप्लीटली जो वेस्ट बैंक वगैरह जहां पे भी है वो इसराइल सेटलमेंट को ही पूरे तरीके से करना चाहता है। वहां पे पूरा अपना ही सेटलमेंट वहां पे करना, उसकी तरफ वो उसी डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो इस वजह से क्या होगा कि ओवरऑल हम देखें तो उसकी यूएन में भी अभी इसराइल को एज अ हम कह सकते हैं कि वो एक बिलिजरेंट टाइप की सिचुएशन देखने को मिल रही है। मतलब इसराइल की सिचुएशन ऐसी हो गई है कि वो युद्ध को रोकना चाहता है पर अपनी कंडीशन पे। इसराइल चाहता है कि युद्ध रुके पर जो हमास है उनको कंप्लीटली हटा दिया जाए और पैलेस्टाइन देश को ही हटा दिया जाए और एक इसराइल ही कंप्लीटली उसको ऑक्यूपाई कर दे। तो इस वजह से वहां पे आपने सुना होगा अभी हमास वगैरह में मतलब फैमिन जैसी सिचुएशन हो रही है। वहां पे डेली लगभग बच्चों के और कई लोगों की मृत्यु की खबर भी आ रही है। तो ये काफी हम कह सकते हैं एक अनफॉर्चुनेट चीज है। और इसमें जो इंडिया है उसने भी हमेशा टू स्टेट सोल्यूशन को ही बढ़ावा दिया और उसी को उसने जब से हम मतलब इंडिपेंडेंट हुए हैं तब से हमने टू स्टेट सोल्यूशन की ही बात की है। तो ये तो इंडिया का व्यू हो गया। और अभी जो अटैक हुआ है दोहा पे वो क्या है उसको भी हम समझते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, सबसे पहले यदि हम देखें कि इसराइल एयर स्ट्राइक ऑन दोहा व्हाई इट मैटर्स, अभी जो इसराइल ने किया है वो मैटर क्यों करता है। अब इसराइल ने जो अटैक किया है ना, इसी प्रकार से ईरान ने भी कुछ समय पहले आउट ऑफ मतलब किसी दूसरे कंट्री पे अटैक किया था। पर वो क्या था, सिंबॉलिक था। पर इसराइल ने जो अटैक किया ये मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे क्या था कि यूएन जो यूएस है वो पैलेस्टाइन जो दूसरी जो हमास वगैरह थे उनका एक मीडिएशन ग्रुप यूएस से मिलने गया था और उसको मीडिएट किया था कतर ने। अब इसराइल का ये था कि वो यूएस उससे मिलना चाहता था पर फिर भी इसराइल ने हमास वाले उस ग्रुप को अटैक करने के लिए कतर पे मतलब जो दोहा है वहां पे अटैक कर दिया। तो इससे इसराइल ये संदेश देना चाहता है एक तो कि वो अपनी सिचुएशन खुद हल करेगा, मतलब वो खुद अपने पास में कंट्रोल ले रहा है। और एक इससे ये भी हो रहा है कि यूएस की भी इससे क्रेडिबिलिटी थोड़ी कम होगी क्योंकि यूएस से हमास का जो मीडिएशन ग्रुप था वो मिलने जा रहा था। तो और इसमें क्या चीज है वो हम एक एक करके देखते हैं। तो हुआ क्या, 10 सितंबर 2025 को इसराइल जेट स्ट्रक अ टारगेट इन दोहा कतर। मतलब इसराइल ने एक जेट को टारगेट किया। अगर हम मैं एक बार जरा मैप से आपको बताऊं तो ये अफ्रीका का मैप हो गया, ठीक है। और ये रहता है, यहाँ पे रहता है हमारा इसराइल, ठीक है। अब जो कतर दोहा है वो यहाँ है, एक जरा सा छोटा सा देश है, ठीक है। अब इसराइल क्या क्लेम कर रहा है, इट हिट अ हमास डेलीगेशन, जो मैंने आपको बताया हमास डेलीगेशन मीटिंग टू डिस्कस अ यूएस ब्रोकर्ड सीज फायर। यूएस और हमास आपस में सीज फायर की बात करने के लिए आपस में मिलने वाले थे। तो इसराइल ये कह रहा है उसने कतर में उस डेलीगेशन पे अटैक किया है, ना कि कतर को स्पेसिफिकली टारगेट किया है। तो कैजुअलिटीज में क्या हुआ है, 5 हमास मेंबर और 1 कतारी सिक्योरिटी ऑफिशियल ये मारे गए अभी, ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट एवर इसराइल अटैक ऑन गल्फ अरब स्टेट एंड ऑन अ यूएस एली होस्टिंग अमेरिकाज लार्जेस्ट बेस अल उदेद। तो ये जो आप ये जैसे जो लोकेशन है ये ना अल उदेद, ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है कि स्पेसिफिक लोकेशन ये कहाँ पर है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब व्हाई डिड इसराइल स्ट्राइक कतर, इसके पीछे क्या बियॉन्ड रिटेलिएशन, एक तो वो ये कहना चाहता है कि
मतलब ये बियॉन्ड रिटेलिएशन ये वैसे नहीं करना चाहिए था, बट इट ऑफिशियली फ्रेम्ड एज अ रिस्पॉन्स टू अ शूटिंग इन जेरूसलम। ठीक है। स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रप्शन क्या है? सिमिलर टू इट्स जून स्ट्राइक ऑन ईरान ड्यूरिंग यूएस न्यूक्लियर टॉक। अब यूएस न्यूक्लियर टॉक जब हो रही थी तो ईरान पे भी ऐसा ही इसराइल ने अटैक किया था। तो अभी इसराइल क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा मतलब हम कह सकते हैं अपनी जो मिलिट्री पावर है उसका बहुत ज्यादा यूज कर रहा है। स्पेशली जो वेस्ट एशिया वाला पोर्शन है वहां पे ईरान पे भी किया पहले अटैक, जब न्यूक्लियर डील की टॉक, न्यूक्लियर रिलेटेड जब टॉक हो रही थी यूएस से, उस टाइम पे भी किया। और अब कतर में भी ये अटैक किया गया। अंडरमाइन नेगोशिएशंस, मतलब वो चाहता ही नहीं कि इनमें आपस में बातचीत हो। यार गाजा सीज फायर टॉक्स, क्योंकि यहाँ पे क्या गाजा की सीज फायर टॉक हो रही थी, जबकि इसराइल अभी क्या वहाँ डेवलपमेंट मेजर्स, मतलब इसराइल के सेटलमेंट को ही बढ़ा रहा है वहां पे कंटिन्यूसली। तो वो चाहता ही नहीं कि सीज फायर जैसी सिचुएशन हो। Netanyahu seeks to block any ceasefire that could freeze Israel's military expansion in Gaza West Bank। जो मैं भी बात कर रही हूँ ना, इसराइल का मिलिट्री एक्सपेंशन हो गया, डेवलपमेंट मेजर्स हो गए जो वहां पे ले रहा है गाजा और वेस्ट बैंक में। तो वो बिल्कुल नहीं चाहता कि अगर ये सीज फायर हो तो ये डेवलपमेंट मेजर्स रुके और जो कंट्रोल है वो हमास के पास में दोबारा चला जाए। फिर डोमेस्टिक पॉलिसीज क्या है? फेसिंग प्रोटेस्ट इन इसराइल ओवर होस्टेज क्राइसिस। अभी भी आपको पता होगा कि इसराइल में जो इसराइल के कुछ होस्टेजेस हैं वो हमास के कंट्रोल में हैं। तो अभी इसराइल क्या चाहता है कि वो पूरी तरीके से हमास को मिटा दे, और इस काम को करने के लिए वो ये भी नहीं सोच रहा कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्रिएट हो रहा है गाजा में, पैलेस्टाइन जो लोकल पीपल है उनके साथ में। तो वो इस चीज को बिना कंसीडर किए वो कंटिन्यूसली वहां पे अटैक कर रहा है, एयर स्ट्राइक्स वगैरह कर रहा है अपने पैलेस्टाइन में, गाजा में और वेस्ट बैंक में भी, और अभी कतर दोहा में भी किया। अब कतर इसमें सेंट्रल क्यों है? क्योंकि वो हमास लीडरशिप जो कर रहा था, एज अ मीडिएटर काम कर रहा था। ठीक है। और कतर पीएम ने ये भी कहा कि ये स्टेट टेररिज्म है एंड पिवटल मोमेंट फॉर द रीजन। जबकि अभी क्या कतर और ये जो दूसरी कंट्रीज जो थी वेस्ट एशिया की, वो इसराइल के साथ में अपने रिलेशंस थोड़े सही करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे आपको पता होगा I2U2 एक हमारी समिट हुई थी, मतलब I2U2 एक ग्रुप भी है ना, इसमें इंडिया, इसराइल, यूएस और यूएई ये हैं। तो मतलब वेस्ट एशिया के कुछ देश उसके साथ में रिलेशंस इंप्रूव कर रहे थे। पर अब क्या हो गया, कतर ने इसको स्टेट टेररिज्म कह दिया, क्योंकि कतर की लैंड के ऊपर ये अटैक हुआ है। फिर ईरान से अटैक क्या था? वो सिंबॉलिक रिटेलिएशन था, एडवांस वार्निंग भी दी थी, इसमें कोई वार्निंग नहीं दी और डायरेक्ट अटैक कर दिया। तो ये क्या ज्यादा रिस्कियर हो गया। ठीक है। अब कतर रिजर्व राइट टू रिस्पॉन्ड बट लाइकली लिमिटेड। फिर सऊदी अरेबियन अरब स्टेट्स क्या, उन्होंने तो कंडेम किया, मतलब पूरा उसको क्रिटिसाइज किया है इसराइल को कि ये बहुत ही गलत किया, इसराइल को ऐसा नहीं करना चाहिए था, विदाउट एनी वार्निंग आप अटैक नहीं कर सकते हो, है ना। और उसने ये कहा है कि वो हर केपेबल जो रियाद है, मतलब सऊदी अरेबिया, उसने ये कहा है कि वो और दूसरे अरब स्टेट्स हैं वो कतर की हेल्प करेंगे इस प्रकार का कोई रिटेलिएशन इन फ्यूचर भी होता है तो। और इसमें फिर हम देखें कि मैनेज टू रीजन। अब इस मैसेज टू रीजन अगर हम बात करें तो इसराइल का क्या है? इसराइल इज असर्टिंग, अब असर्ट कर रहा है इट्स डिस्प्रपोर्शनेट पावर, जो इसकी मिलिट्री पावर है इसराइल की, उसको वो असर्ट कर रहा है उस स्पेसिफिक रीजन में, वेस्ट एशिया में। ठीक है। गल्फ स्टेट्स में रिकंसिडर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजीज बैलेंसिंग अगेंस्ट इसराइल एज मच एज ईरान। अब गल्फ स्टेट क्या है, वो बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, है ना, कि भाई वो इसराइल से भी अपने बैलेंस कर सके रिश्ते, और जो ईरान है या जो पैलेस्टाइन है उन सबसे अपने रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बिगर पिक्चर क्या है? नो पॉज इन गाजा वॉर अंटिल हमास इज फुली एलिमिनेटेड, ये इसराइल का स्टैंड है। ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ यूएस प्रेशर, मतलब यूएस इसको प्रेशराइज करे उसके रिगार्डलेस, वो तो हमास को के साथ में नेगोशिएशन, कोई भी नेगोशिएशन नहीं करने वाले, उसको फुली एलिमिनेटेड करने पे ही जोर देने वाले हैं। तो इसके रिस्क क्या है? यूएस क्रेडिबिलिटी एज मीडिएटर, इसके से यूएस की क्रेडिबिलिटी भी रिड्यूस होगी, और चांसेस ऑफ वाइडर Israel Arab confrontation, deepen global backlash with more countries ready to sanction Israel। अब जैसे स्पेन ने सैंक्शन किया, इन फ्यूचर और कंट्रीज भी इसराइल को सैंक्शन कर सकती है। अगर इसराइल इस प्रकार से ही, मतलब बिना वार्निंग के अगर आप किसी और कंट्री पे अटैक करोगे तो आपको तो सैंक्शन करेंगे ही करेंगे। ठीक है। तो दोहा स्ट्राइक सिग्नल्स Israel willingness to attack even a US ally to prevent ceasefires, reshape regional balances and pursue total elimination of Hamas। It erodes Qatar's mediator role and could push Gulf states to recalibrate their stand towards Israel। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि वेस्ट एशिया में जो पावर है अगर वो इम्बैलेंस होगा तो जो गल्फ स्टेट्स हैं वो इसराइल के साथ में अपने जो ऑलरेडी जो रिलेशंस मेंटेन है
वो उससे कहीं ना कहीं अफेक्ट हो सकते हैं, और वो फिर से अपने रिकैलिब्रेट कर सकते हैं रिश्ते इजराइल और दूसरे कंट्रीज के साथ में। ओके, यही आर्टिकल था। आई होप सो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके साथ ही हम इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू डेफिनेटली पॉजिटिव।